today's class, and we will be starting with the BNS. And the first topic for today's session is public nuisance. पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है कि आप किसी इंसान को, किसी को, पब्लिक वर्ड है यानी आप पब्लिक को, किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं, किसी एक इंसान को नहीं, ज़्यादा लोगों को एक साथ कोई अनोयंस, कोई डेंजर कॉज कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस. आपने जो है कहीं पे जैसे रोड पे कोई गड्ढा खोद दिया, सबको प्रॉब्लम हो रही है उससे, ठीक है, वो आप हो गया. या कई बार ऐसे दिल्ली मेट्रो के कई केस देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे कपड़े पहन के कई चीज़ें, जैसे एक लड़की का वायरल हुआ था वीडियो, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को अनायंस क्रिएट हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस. अनोयंस, डेंजर, ये चीज़ें अगर किसी को कॉज हो रही हैं आपके किसी एक्ट की वजह से, तो पब्लिक न्यूसेंस है. और पब्लिक न्यूसेंस दो तरह का होता है, पब्लिक और प्राइवेट. पब्लिक न्यूसेंस को कॉमन न्यूसेंस भी बोलते हैं. पब्लिक और कॉमन न्यूसेंस. एंड द सेकंड वन इज प्राइवेट न्यूसेंस. जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को हो रहा है तो प्राइवेट न्यूसेंस, एक साथ कई लोगों को हो रहा है, हो रही प्रॉब्लम, अनोयंस क्रिएट हो रहा है, तो पब्लिक न्यूसेंस. समझ आया? इरेज कर दूं. नेक्स्ट वन, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ. आपको पता है एक डिजीज़ है जो डेंजरस है लाइफ को, ठीक है, तभी आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं, जैसे वो डिजीज़ बढ़ रही है, ठीक है. जैसे जब कोविड हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो जो लोग बाहर से आते थे तो उन्हें क्वारंटाइन किया रहता था 14 डेज़ के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए. तो अगर वो क्वारंटाइन नहीं रहेंगे, और उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी सबको पता है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, कितने ज़्यादा क्रेमेशन हो रहे थे बॉडीज़ के, इवन लोगों को जो है क्यू में लग के वेट करना पड़ा था, रहा था क्रेमेशन के. लखनऊ का ही था ये, बैकुंठ धाम का. तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान ये जानते हुए कितनी ख़तरनाक डिजीज़ है, कितनी डेंजरस डिजीज़ है, उसके बावजूद भी रूल्स का अगर जो है रेगुलेशंस नहीं है फॉलो करता है, वो क्वारंटाइन में नहीं रहता है या ऐसा एक्ट करता है जिससे डिजीज़ और बढ़े, तो वो एक ऑफेंस है. नेग्लिजेंट एक्ट likely to spread disease which is dangerous to life. Whoever unlawfully और negligently, कोई भी इंसान unlawfully या negligently, negligent तरीके से does any act which is, कोई भी एक्ट करता है जो है, एंड विच ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी, उसे पता है या फिर उसके पास रीज़न है बिलीव करने के लिए कि इस से जो है इन्फेक्शन फैल सकता है, तभी वो काम करता है, वो नेग्लिजेंट एक्ट करता है, तो इस प्रोविजन के अंदर वो लायबल होगा. Adulteration of food, food or drink intended to sale.
अब जो भी हम लोग खाने की जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी ड्रिंक मटेरियल होते हैं, अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज़ें आप मिला रहे हैं जानबूझ के, और आपको पता है कि ये बेची जाएंगी, लोग उसे कंज्यूम करेंगे, और अगर हार्मफुल आप चीज़ें उसमें मिला रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, तो ऑब्वियसली पीपल की हेल्थ को इम्पैक्ट होगा। ये भी एक ऑफेंस है, अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अडल्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला सकते ना खाने पीने की चीज़ों में। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स। मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ। अच्छा, ये प्रोविजन ऐड करना क्यों ज़रूरी है? ये प्रोविजन क्यों रखा गया, ये एक ऑफेंस? बताओ। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है पता है, डे बाय डे और ख़राब हो रही है बेटर होने के बजाय। तो इसीलिए है कि अगर कोई भी इंसान वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, इन्वायरमेंट गंदा कर रहा है, तो वो पनिशेबल होगा, लायबल होगा वो इस प्रोविजन के अंदर। या जैसे कुछ टाइम पहले जब दिल्ली का पॉल्यूशन कितना होता है पता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है। नॉर्मल डेज में भी लोगों को वहाँ पे मास्क पहनना पड़ता है, और दिवाली के टाइम पे तो और ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, तो फिर जो वहाँ के जो गवर्नमेंट है दिल्ली की, उन्होंने ये क्लेम किया कि पास में हरियाणा है दिल्ली के, और वहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हार्वेस्टिंग हो जाती है ना, जो फार्मर्स होते हैं, जब फसल हार्वेस्ट हो जाती है, उसके बाद उसकी कुछ जड़ें जैसी बच जाती हैं, तो पहले क्या करते थे, उसे खेत में ही, अपनी लैंड में ही जला देते थे आग लगा के, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये आर्ग्यू किया दिल्ली के गवर्नमेंट ने कि इस वजह से, हरियाणा के लोगों की वजह से यहाँ पे हो रहा है पॉल्यूशन ज़्यादा, और उन्होंने दिल्ली में और D1 वाला व्हीकल वाला सिस्टम करा ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। और फिर अब ये कर दिया गया है कि फार्मर्स जला नहीं सकते हैं। जैसे वो तुम लोग हिंदी में वर्ड देखते हो कि पराली, ठीक है, पराली तुम लोग को देखने को मिला होगा, तो जला नहीं सकते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर से ही उसे वो कर देते हैं। हाँ, ट्रैक्टर्स पे चला देते हैं, बट जोतते नहीं, अगर वो नहीं बर्न नहीं करते हैं। अगर बर्न करेंगे तो उन्हें फाइन भी भरना पड़ता है, प्लस जेल जाना पड़ेगा। तो कोई भी इंसान वॉल्टरली यानी जानबूझ के अगर एटमॉस्फेयर नॉक्सियस करता है टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन, या फिर इस तरह का बिजनेस वो कैरी ऑन करता है जिससे उसे पता है कि हेल्थ लोगों की इम्पैक्ट होगी, तो लायबल होगा। रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। रैश ड्राइविंग ऑन ए पब्लिक वे। अब यहाँ पे पब्लिक वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब आप एक पब्लिक प्लेस, आप वहाँ पे रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। अगर आप अपने प्राइवेट जगह पे अपने घर के आसपास कर रहे हो, अपने घर की प्रॉपर्टी पे कर रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रही है, वो एक ऑफेंस नहीं है। Whoever drives any vehicle or rides or any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person। कोई भी इंसान इस तरह से कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है कि किसी इंसान की जान जाने का खतरा है
उसकी लाइफ को इन डेंजर में है वहाँ पे, या उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तो ये प्रोविजन इस चीज़ से डील करता है। फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर, इरेज कर दो ना ये। फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वर। अब कोई पब्लिक रिवर है, ठीक है, तो उसका पानी तुम लोग गंदा कर सकते हो? नहीं। कोई कॉमन वेल है, वहाँ से सारे लोग पानी पीते हैं, सब यूज़ करते हैं। ये जैसे गंगा है, वो इतनी पवित्र रिवर है, नदी है, तो उसको नहीं गंदा कर सकते। कोई भी इंसान वॉल्ट्री जानबूझ के किसी पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वर का पानी खराब करता है इस तरह से, जिस पर्पस के लिए है ये पानी उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा जा सकता है, तो इस प्रोविजन के अंदर लायबल होगा। वॉल्ट्रली कर रहा है, ठीक है, और इस तरह से कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, जिस पर्पस के लिए इसे यूज़ करा जा रहा है उस पर्पस के लिए फिर यूज़ नहीं करा जा सकता है। डिमिनिश वैल्यू as to the original purpose। इरेज कर दूं? नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल। अब जो ऊपर आंटी ने डॉग जो पाल रखा है, अगर वो भी किसी को काट ले तो वहाँ पे लायबल कौन होगा? आंटी लायबल होंगी। तो आप कोई अपने एनिमल रख रहे हैं अपने पोजेशन में, ठीक है, और आपको कंट्रोल में रखना चाहिए उसे, जब आपने उसे रखा हुआ है आप नहीं रख पा रहे हैं और किसी इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ पे आप लायबल होंगे। आपके पोजेशन। हाँ हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। पोजेशन में है एनिमल, in danger, life of any human being, any person।
इरेज करूं? Injuring place of worship with intent to insult the religion of any class. Injuring place of worship with intent to hurt religious feelings of a class. तो कोई किसी का रिलीजियस प्लेस है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप कोई वहाँ पे नुकसान कर रहे हैं इंटेंशन के साथ कि जिस इंसान का वो, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन का वो प्लेस है, आप उस रिलीजन के लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करें. इंजर कर रहे हैं आप, यानी इंजरी पहुंचा रहे हैं. इंजरी कौन कौन सी होती है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. 4 इंजरी बताई थी. माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी. जानबूझ के वॉलंटरली कोई भी इंसान किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, ठीक है. या कोई असेंबली लॉफुल असेंबली है, रिलीजियस असेंबली है, ठीक है, कहीं पे गैदर हुई, वो लॉफुली असेंबल होके कुछ कर रहे हैं, अपना रिलीजियस कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं. वहाँ पे कोई इंसान जाता है और जानबूझ के डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो वो भी एक ऑफेंस है. ये रेज कर रही हूँ. डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली. तो एक लॉफुल रिलीजियस असेंबली है, वॉलंटरली कोई भी जाके वहाँ पे उस असेंबली को डिस्टर्ब कर रहा है. डिस्टर्ब सच असेंबली. हो गया अमन? ऐसा नहीं है. नहीं, मस्जिद में शायद इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा कि तुम्हारा दूसरा रिलीजन है, मे बी. देखो, मस्जिद में जाने से रोका नहीं जाता है किसी भी टाइम. अगर प्रेयर्स की बात करो, 5 का टाइम की जो 5 टाइम प्रेयर होती है, वो एक सुबह होती है, फिर दोपहर में होती है, ठीक है, 1-1:30 के अराउंड, फिर शाम में होती है 5 के अराउंड, और वो टाइम चेंज भी होता रहता है. फिर 6:30 के अराउंड होती है, फिर रात में 8-8:30 के अराउंड होती है. तो 5 टाइम की वो होती है. क्या चीज़? तब जाओ. ऐसा कुछ नहीं है.
जो भी उनका वहाँ का जो भी मानना हो. Trespassing on burial places. तैयारी कहाँ तक पहुँची है? तैयारी कैसी चल रही है? हम्म. अच्छा. Trespassing on burial places. Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, तो कोई भी इस इंटेंशन के साथ कि दूसरे उस रिलीजन के लोगों को नुक्स वोंडिंग मतलब घाव पहुंचाना, ठीक है, घाव पहुंचाना यानी वही हर्ट करना यहाँ पे मतलब है, या फिर इंसल्ट करने के इंटेंशन से उस रिलीजन को, या फिर ये नॉलेज होते हुए मतलब उसे पता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, उन्हें रिलीजियस फीलिंग्स जो है वो हर्ट होंगी, तब भी वो उस वहाँ पे जगह उस जगह पे जाता है, ट्रेसपास करता है, तो वो है ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस. इंटेंशन हो से, ठीक है, नॉलेज हो, किस चीज़ की, किसके, इससे रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होंगी. नेक्स्ट वन इज uttering words with deliberate intent to wound the religious feelings of any person. तो आप इस कोई भी ऐसे वर्ड बोल रहे हो इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाले रिलीजन के इंसान की फीलिंग्स हर्ट होंगी. uttering words with intention to hurt religious feelings. Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, वो कोई भी वर्ड बोल रहा है या फिर कोई ऐसा जेस्चर कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी साउंड कर रहा है जिस और उसका उसका इंटेंशन है सामने वाले इंसान के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करने का. नेक्स्ट वन इज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. हो गया ना. मॉक पेपर्स लाए हो?
तुम्हें डाउट्स हैं? ठीक है. कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act. तो कोई भी किसी इंसान की डेथ कॉज कर रहा है, कोई नेग्लिजेंट एक्ट करके, ठीक है, नेग्लिजेंट एक्ट हो और डेथ कॉज हो रही है उसमें. हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फोर्स. A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion or cessation of motion to that person. ठीक है. तो एक इंसान को हम तब बोलेंगे कि फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है जब वो मोशन कॉज कर रहा है सामने वाले इंसान पे, या उसका मोशन चेंज कर रहा है, या उसका मोशन रोक रहा है. ठीक है. और कैसे? अपने बॉडीली पावर से, या कोई सब्सटेंस इस तरह से डिस्पोज कर रहा है कि सामने वाले का मोशन चेंज हो जाएगा, या मोशन होगा, या मोशन रुकेगा. ठीक है. या किसी एनिमल को मूव करके, जैसे अब अमन है, तुमने कोई डॉगी इनके पीछे छोड़ दिया तो इनका मोशन चेंज हुआ ना, एक ही जगह पे तो रहेंगे नहीं है, तो ये फोर्स हुआ. एक तब बोला जाएगा कि फोर्स हो रहा है कब? जब एक इंसान क्या कॉज कर रहा है? मोशन, चेंज ऑफ मोशन, सेसेशन ऑफ मोशन, और कैसे कर रहा है? 3 तरह से, 3 वेज हैं. वो चाहे तीनों तरह से करे या तीनों में से किसी एक तरह से करे. ठीक है. हिज बॉडीली पावर, अपनी खुद की बॉडी पावर से, जैसे कि आपको धक्का दे दें. ठीक है. हिज बॉडीली पावर, by animal, by any substance. हो गया अमन तुम्हारा?
नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल फोर्स. जब तुम लोग लॉ स्कूल्स में जाओगे, ठीक है, तो लॉ के टाइम जब पढ़ाई करना और अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अपनी मेन कमांड रखना बेयर एक्ट पे. बेयर एक्ट की सारी चीज़ें तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए. ये जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स होते हैं, तो मेन अब फोकस रखते हैं बेयर एक्ट पे. उसके बाद कोई वो जो है बुक्स वगैरह पढ़ते हैं. तुम्हारा लॉ कहाँ है? जो तुम्हारा ओरिजिनल लॉ बेयर एक्ट में, उसी से तुम्हारे से एक्सेप्शंस है, उसी से एक्सप्लेनेशन है, उसी से इलस्ट्रेशन है. तो दूसरा टॉपिक है हम लोग का क्रिमिनल फोर्स. हु एवर इंटेंशनली, यहाँ पे भी देखो इंटेंशनल वर्ड आया, यानी मेंसरिया, uses force to any person without that person's consent in order committing of any offense. ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स, सिर्फ फोर्स. ठीक, अब यहाँ पे क्रिमिनल फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए. तो ये हो गया, तो ये हो गया क्रिमिनल फोर्स. और सामने वाले इंसान के कंसेंट के बिना कर रहा है यूज. कैसे कर रहा है? इंटेंशनली कर रहा है, विदाउट कंसेंट कर रहा है, और फोर्स यूज कर रहा है कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए. यूज फोर्स फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ इलस्ट्रेशन, ठीक है, इसी का. तो जेड नहा रहा होता है और ए बाथ वाटर में गर्म पानी डाल देता है. ठीक है, जान पूछे बिल्कुल खोलता हो पानी, बॉइलिंग वाटर. तो यहाँ पे ए का इंटेंशन है, वो अपने बॉडीली पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, बॉडीली पावर से उसने जो है उसमें पानी डाला, गर्म पानी. और अगर इसी से यही चीज़ वो सामने वाले के कंसेंट के बिना कर रहा है और इस इंटेंशन से कर रहा है कि उसे इंजरी कॉज हो, तो ये क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा. ए है ये, इसे नहाना है. ठीक है, जेड है, इसने इसमें बॉइलिंग वाटर डाल दिया इसके बाथ टब में, इंटेंशनली. कैसे किया इसने? इंटेंशनली. तो अगर बी जेड ने ये काम किया है ए के कंसेंट के बिना, अगर विदाउट कंसेंट किया है और इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से किया है, प्लस टू कॉज इंजरी, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल फोर्स. अगर ऐसा नहीं है तो तब तक ये फोर्स रहेगा. अगर कंसेंट है प्लस इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से किया गया तो एक क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा. असॉल्ट पढ़ाया था.
मैं दे, मैं देखती हूँ, देखा नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं आता है, सिचुएशन बेस्ड रहता है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं होगा नहीं कर पाओगे। फिर किडनैपिंग भी पढ़ा दिया था, अबडक्शन हो गया था। ट्रैफिकिंग ऑफ अ पर्सन। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। Whoever, for the purpose of exploitation, recruits, transports, harbors, transfers or receive a person or persons by, तो कोई भी इंसान एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से किसी इंसान को रिक्रूट कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है या कहीं ट्रांसफ़र कर रहा है या कहीं रिसीव कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जो बेचना जो होता है, ठीक है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। किस तरह से? थ्रेट्स का इस्तेमाल करके, या फोर्स का इस्तेमाल करके, या कोर्जन का इस्तेमाल करके, या अबडक्शन करके, या फ्रॉड करके, या पावर का इस्तेमाल करके। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्या कर रहा है? हार्बर कर रहा है, या तो रिसीव और रिक्रूट और ट्रांसफ़र। किस तरह से कर रहा है? बाय यूजिंग थ्रेट्स, फोर्स, फ्रॉड, एनी डिसेप्शन, नहीं थोड़ा अलग है। किडनैपिंग तुम्हारा अलग है। हाँ, ये भी आ जाएगा। कोर्जन, यूज ऑफ पावर, अबडक्शन, जो लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता है ना इलीगली, वो होता है ट्रैफिकिंग।
और यहाँ पे कंसेंट मैटर नहीं करता है कि आपने कंसेंट लिया है या नहीं लिया है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने सामने वाले इंसान का कंसेंट लिया है। कंसेंट लिया है किस बेसिस पे, कोई बच्ची है उसका कंसेंट ले लिया इस बेसिस पे कि हम बाहर जाके तुम्हारी जॉब लगवा देंगे अच्छी सी, ठीक है, इस तरह से जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो यहाँ पे कंसेंट मैटर नहीं करता है। जैसे ये सब चीज़ें ना, डिसेप्शन, फ्रॉड, आप फ्रॉड कॉज कर रहे हो, आप सामने वाले को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरी चीज़ें हैं कुछ और। आप कंसेंट यहाँ पे मायने नहीं रखता है। क्या बोल रहे हो, बोलो। कंसेंट इज इमटेरियल। कंसेंट हो या ना हो, लायबल होगा वो जो ऑफेंडर है। ये भी, ये लाइन भी लिख लेना। Sexual intercourse by husband upon his wife during separation. Sexual intercourse by husband upon wife during separation. पार्टीज जुडिशियल सेपरेशन लेती हैं, तो जब जुडिशियल सेपरेशन में होती हैं तो अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है विद इन द बोथ ऑफ दीज तो ये रेप माना जाता है। Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise without her consent, तो अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ हैं, वो जुडिशियल सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और रीज़न से अलग रह रहे हैं और वाइफ के कंसेंट के बिना अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट अमाउंट्स टू रेप। जुडिशियल सेपरेशन और अदरवाइज without consent of wife. Sexual intercourse amounts to rape. थेफ्ट की कुछ एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन बताने हैं। थेफ्ट पढ़ाया था मैंने थोड़ा, बताओ उसके बारे में। हम्म, तेज बोलो, तेज।
हाँ, और जिसके पोजेशन में मूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्लस जिस इंसान के पोजेशन में है, यहाँ पे ओनर से कोई मतलब नहीं है, पोजेशन में जिस इंसान के है प्रॉपर्टी वो चीज़, उसके कंसेंट के बिना आप ले, ठीक है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. तो कोई भी इंसान dishonestly किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को जिस इंसान के पोजेशन में है उससे उसके कंसेंट के बिना उसे मूव करता है उस प्रॉपर्टी को चुराने के इंटेंशन से, तो उसे थेफ्ट, वो वहाँ पे थेफ्ट कमिट कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन वन है, अ थिंग so long as it is attached to the earth, not being movable property is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth. एक चीज़ जब तक वो अटैच्ड है अर्थ से तब तक वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है थेफ्ट का, लेकिन जैसे वो अर्थ से हटा दी गई वो सब्जेक्ट मैटर थेफ्ट का बन जाएगी। जैसे ट्री वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, अटैच्ड है अर्थ से, ठीक है। अब जब तक अटैच्ड है तब तक इसे चुराया नहीं जा सकता, इसकी चोरी नहीं हो सकती। जैसे इसे काट दिया गया, कट कर दिया, ये ज़मीन से अलग हो गया, अर्थ से अलग हुआ, वैसे ही ये सब्जेक्ट मैटर बन जाएगा थेफ्ट का, ये मूवेबल हो जाएगा। A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. तो कोई इंसान अगर किसी चीज़ को मूव कर रहा है, सपोज करो ये वॉच है, ठीक है, तुम्हें ये वॉच चुरानी है, तुमने इस वॉच को उठा के यहाँ से छुपा दिया, ठीक है, मैंने तुम्हें अपने घर पे इनवाइट किया एक पार्टी के लिए, तुम आए, तुम्हें मेरी वॉच अच्छी लगी, तुमने जो है जल्दी से वॉच मेरे घर में ही छुपा दिया कि अभी ले जो है, मतलब मैं उतने में आ गई तो तुम चुरा नहीं पाए, तो जल्दी से वहीं पे छुपा दिया आसपास, इस इंटेंशन के साथ कि तुम यहाँ से ले जाओगे वॉच, तुमने चुराने के इंटेंशन से छुपाई, मूव करी मेरी वॉच, तो जैसे ही तुमने वॉच मूव करी मेरी चुराने के इंटेंशन से, वहीं पे थेफ्ट हो गया, ठीक है। या जैसे कोई एनिमल है या कोई भी चीज़ है, जो चीज़ उसे रोक रही है, आप वो ऑब्स्टेकल हटा दे रहे हो, जो रुकावट है आप उस रुकावट को ख़त्म कर दे रहे हो, उस चीज़ को चुराने के इंटेंशन से, वहीं पे थेफ्ट हो जा रहा है। कोई ऑब्स्टेकल है आप उसे हटा दे रहे हो, या किसी चीज़ को आप खुद मूव कर रहे हो, या कोई चीज़ ऐसे कर रहे हो कि वो मूव करे, ठीक है। रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, मूविंग द थिंग, आप ऑब्स्टिकल हटा दे रहे हो या उस चीज़ को मूव कर रहे हो। A person who by any means causes an animal to move is said to move that animal. तो एक इंसान जो किसी भी तरह से एक एनिमल को मूव करा रहा है तो माना जाएगा कि उसने उस एनिमल को मूव कराया है। और कंसेंट यहाँ पे मेंशन है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन ओवर द थिंग, तो कंसेंट यहाँ पे एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। A sees a ring belonging to Z lying on a table in Z's house. A ने एक रिंग देखी Z के घर में, जो Z की थी, एक टेबल पे रखी हुई थी, ठीक है।
Not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of such an detection, A hides the ring in place where it is highly improbable that it will ever be found by Z. तो वो उसने सोचा मैं पकड़ा ना जाऊँ, तो जल्दी से उससे उसने जो मैंने एग्जांपल दिया वही है ये, वहीं पे छुपा दिया, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here A, at the time of first moving the ring, commits theft. तो जैसे ही उसने उस रिंग को वहाँ से मूव किया, वहाँ भले वो चुरा के देखो लेके नहीं गया था, ना उसने बेचा ना कुछ किया, लेकिन जैसे ही उसका इंटेंशन था चुराने का, उसने सोचा मैं पकड़ा ना रहूँ, इसलिए जल्दी से वहीं छुपा दिया ऐसे हिडन प्लेस पे, ताकि जो जेड है जिसकी रिंग है वो ढूंढ ना पाए, और जैसे ही वो भूल जाएगा इस बारे में, उठा के ले जाऊंगा, बेच लूँगा. तो इस इंटेंशन के साथ, चुराने के इंटेंशन के साथ, थेफ्ट के साथ, जैसे ही उसने उस रिंग को वहाँ से मूव किया, वहाँ से उठा के जहाँ रखा, उठाया भी, रखना तो दूर की बात, वहीं पे थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई. एक और चीज़ है कि जो थेफ्ट हो रही है, एक वर्ड है ये, टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट. कोई चीज़ भले ही तुम थोड़े टाइम के लिए चुराओ, ठीक है, जैसे ये पेन है, तुमने ये पेन चुरा लिया, तुम्हें ज़रूरत है, तुमने सोचा या ये बहुत इंपॉर्टेंट या तो पेन है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ है, तुमने चुरा लिया एक दिन के लिए कि आज चुरा लेता हूँ, कल मैम को दूंगा, तो ये थेफ्ट हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है. तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए या ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ चुराओ, कभी तभी वो थेफ्ट मानी जाएगी. आप कुछ सेकंड के लिए कोई चीज़ चुरा रहे हो, तभी वो थेफ्ट है. एक्सटॉर्शन. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury. बैरक खोलना हो तो खोल लो अगर प्रॉब्लम हो रही हो, कि ऐसी ठीक है, जो मैं पढ़ रही हूँ बैरक ठीक है. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any person, other person, and thereby dishonestly induces the person to put in fear to deliver any person any property or valuable property. ठीक है. तो कोई भी इंसान इंटेंशनली सामने वाले इंसान को फियर में डाले, ठीक है, और फियर में, डर में डाल के, फियर किस तरह का, उसकी लाइफ को थ्रेट करने का, इस तरह का फियर, ठीक है, या फिर वो इंसान जिसमें इंटरेस्टेड है, जैसे मैं हूँ, मुझे तुम फियर में डाल रहे हो कि मेरी जान ले लोगे, ठीक है, या मेरी कोई दोस्त है, तुम जो है बोल रहे हो कि अगर तो मुझे गन पॉइंट पे सपोज करो रख रहे हो, और बोल रहे हो मुझे पैसे दो या कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी या कुछ सिक्योरिटी है, वो बोल रहे हो दो, नहीं दो, तुम्हारी मेरी फ्रेंड यहीं पे, ठीक है, उसे मार दूंगा. तो वो चीज़ आप सामने वाले को फियर में थ्रेट करके आप उससे कोई चीज़ ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो या कोई वैल्यूबल चीज़ ले रहे हो, या फिर सामने वाला इंसान जिस इंसान के लिए इंटरेस्टेड है, कनेक्टेड है, अब जो है मुझे कोई गन पॉइंट पे रखे मुझसे कोई चीज़ मांगे, ठीक है, तो मैं खुद को बचाने के लिए दूंगी ना. अगर सपोज करो कोई एक इंसान है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, उससे वो थ्रेट करे और मुझसे बोले कि तुम अपनी या कोई प्रॉपर्टी दो, ऐसे मार दूंगा, मुझे वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना. तो अगर एक आपको कोई थ्रेट कर रहा है फियर करके, कोई चीज़ आपसे ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूबल चीज़, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसमें आप इंटरेस्टेड है को फियर करके आपसे ले रहा है, ये होता है एक्सटॉर्शन. intentionally whoever intentionally puts any person in fear injury or to the person
in which he is interested, in which he has interest, और ये फियर क्रिएट करके क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, उसे ले रहा है क्या, कोई वैल्यूबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी, डिमांड्स प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी। तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, बाइक से, तुम्हें क्या रोक लिया दो लोगों ने, बंदूक लगा दी और बोला अपना वॉलेट दो, क्या हो गया, एक्सटॉर्शन। इसका इलस्ट्रेशन बता रही हूँ। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। ठीक है, तो ए जेड को धमकाता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा। तो ये यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो रहा है। इरेज कर दूं? ए जो है बी से कह रहा है कि मुझे मनी दो वरना मैं क्या करूँगा, डेफेमेटरी स्टेटमेंट तुम्हारे अगेंस्ट पब्लिश कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, एक्सटॉर्शन। क्या सोच रहे हो? अच्छा, क्या चीज? बीएनएस बता रही हूँ। बीएनएस तुम्हारा आईपीसी है, ठीक है, जो फॉर्मर आईपीसी, पहले आईपीसी था इसका नाम। ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है। तो अभी जो है 3 आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये नाम थे, ठीक है। इसका कर दिया आईपीसी का बीएनएस, सीआरपीसी का बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट था ये, इसका कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो है बस वही, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, बस थोड़े बड़े चेंजेस किए हैं। और बेर एक्ट देखो क्या होता है, जैसे आईपीसी या बीएनएस तुम्हारा एक सब्जेक्ट हो गया, बाकी जैसे सब्जेक्ट हैं, और बेर एक्ट ऐसी होती है, पतली सी होती है और बहुत क्रिस्प मैनर में होती है, बहुत कंसाइज मैनर में होती है। जैसे तुम्हारी बुक होती है, उसमें कमेंट्स रहते हैं, कई सारे केस लॉज होते हैं, डिटेल्ड वर्जन रहता है। इसमें जैसा फ्रेम करा है पार्लियामेंट ने लॉ, एज इट इज़ होता है। समझ आ गई ये चीज़? बीएनएस तुम्हारा एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज रॉबरी। In all robbery, there is either theft or extortion.
तो सारी रॉबरी में या तो उसमें थेफ्ट होता है या तो एक्सटॉर्शन होता है। अब थेफ्ट कब रॉबरी होता है? जब आपने थेफ्ट कर लिया और सामान चुराने ले जाने में कोई इंसान ऑब्स्टिकल बन रहा है, ठीक है, तब उस इंसान को आप डेथ कॉज कर रहे हो या हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, ठीक है, तब वो होता है रॉबरी, ठीक है। और जो है रॉब कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है? जैसे एक्सटॉर्शन के केस में क्या होता है, आप उससे चुराने के लिए उससे डिमांड करते टाइम उसे फियर में आप उसे इंसान को कर रहे हो, सामने वाले इंसान को, तो वहाँ पे सामान लेने के लिए कर रहे हो। और पहले वाले केस में क्या, ले लिया सामान, अपनी जो थेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए आप सामने वाले को डेथ कॉज कर रहे हो या फिर हर्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, तो आप अपनी थेफ्ट को एंड करने के लिए कोई ऑब्स्टेकल बनना है कोई इंसान, तो क्या कर रहे हो, उसे कॉज कर रहे हो हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन। दूसरे में ऑपोजिट हो जा रहा है। व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, आप इसमें सामने वाले को डर में थ्रेट करके तब कोई चीज़ ले रहे हो, उससे फियर क्रिएट करके डिमांड कर रहे हो। पहले वाले केस में आप उस चीज़ को अंजाम देने के लिए, फाइनल करने के लिए, और पहले वाले में आप चोरी करने के लिए ही कर रहे हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्या सोच रहे हो निखिल? इसका इलस्ट्रेशन बता रही हूँ। ए होल्ड्स डाउन जेड एंड फ्रॉडुलेंटली टेक जेड मनी, उसने उसे गिरा लिया उससे और फ्रॉडुलेंटली उससे जेड से उसके पैसे ले लिए और उसकी ज्वेलरी ले ली बिना जेड की मर्जी के। हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, यहाँ पे ए ने चोरी करी है, एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट हैज़ वॉलंटरली कॉज रॉन्गफुल रेस्ट्रेन टू जेड, और थेफ्ट करने के लिए उसने जो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कॉज किया, तो यहाँ पे रॉबरी हो रही है। नेक्स्ट वन इज डेकोइटी। पढ़ा है? हाँ, 5 या 5 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, अगर वो रॉबरी कमिट कर रहे हैं तो वो डेकोइटी होती है। बस यहाँ पे नंबर का फ़र्क है रॉबरी, लेकिन अगर 5 लोग कर रहे हैं तो डेकोइटी। फिर मैंने बताया था कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती भी एक ऑफेंस है, ठीक है। जैसे जो हम लोगों ने
एलिमेंट्स पढ़े हैं या जो स्टेजेस पढ़ते हैं तो प्रिपरेशन एक ऑफेंस नहीं है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे दे रखे हैं तुम्हारे बेयर एक्ट में, BNS में, जिनकी प्रिपरेशन भी ऑफेंस है, जैसे कि प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। डेकोइटी कमिट करने के लिए पर्पस के लिए असेंबल होना भी ऑफेंस है, ठीक है। असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डेकोइटी। एरज करो। नेक्स्ट वन इज डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी है उसे मिस एप्रोप्रिएट करता है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसे कन्वर्ट कर लेता है, तो होता है डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हें कोई रिंग मिली, तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि रिंग किसे बिलोंग करती है, और तुमने तुरंत जो है अपनी पॉकेट में रखी और जाके बेच दिया, और जो पैसे मिले वो तुमने इस्तेमाल कर लिए, तुमने अपने पर्पस के लिए यूज़ कर ली वो चीज़। तो यही है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्टली कर रहा हो एक तो misappropriate or convert to his own use. Misappropriate or convert to his own use। और प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी को। ओके तो इसका इलस्ट्रेशन है कि ए जो है एक दोस्त है जेड का, ठीक है, इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ए जेड का फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जेड की लाइब्रेरी है, ए जेड की लाइब्रेरी में जाता है अपने फ्रेंडशिप के टर्म्स पे, और इसकी मर्जी के बिना ले लेता है बुक, लेकिन सोचता है कि मैं वापस रख दूंगा, ठीक है। तो सपोज करो तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो, ठीक है, कि एक दूसरे की चीज़ ले सकते हो, एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे के कंसेंट के बिना इस्तेमाल करते हो, इस लेवल की फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वहाँ यहाँ तक सही है कि नहीं। इसकी लाइब्रेरी में गया ए जेड की लाइब्रेरी में, इससे ना पूछा ना बताया, इसकी लाइब्रेरी से बुक ली इस इंटेंशन के साथ कि वापस रख दूंगा। क्या है यहाँ पे, थेफ्ट हो रहा है या नहीं।
हम्म, थेफ्ट अभी तक नहीं हुआ है, अगर वैसा फ्रेंडशिप है जैसा मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ही ए उस बुक को जाके बेच देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थेफ्ट की बात नहीं कर रहे बेटा, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी ये होता है कि वॉलंटरली आप जानबूझ के कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप उसे मिस एप्रोप्रिएट करते हो या अपने पर्सनल यूज में लेते हो आप। समझ आया ना? अगर आपका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन अगर कुछ, जैसे मैंने थेफ्ट का बताया था ना कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, अगर कुछ सेकंड के लिए भी है तो आपका थेफ्ट का इंटेंशन तो भी वहाँ पे थेफ्ट हो रही है। तो वैसे ही डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन के साथ भी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत टाइम पीरियड तक, अगर कुछ टाइम के लिए है आपका ऐसा इंटेंशन तो भी वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है। इसके कुछ इलस्ट्रेशंस बता दूँ, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए फाइंड्स अ रूपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू whom द रूपी बिलोंग्स, ए पिक अप द रूपी, हेयर ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड दिस सेक्शन। तो ए रास्ते पे जा रहा था, उसे एक रुपया मिला, क्या मिला, किसी कितने भी रुपए का मिला डजेंट मैटर, ठीक है, एक कॉइन मिला, उसने अपनी पॉकेट में उठा लिया, उठा के रख लिया। तो यहाँ तक जब उसने पॉकेट में अपने रखा है वो कॉइन, ऑफेंस ये कमिट नहीं हो रहा है, डिसऑनेस्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी उसने अपने फ़ायदे में उसे यूज़ नहीं करा है। लेकिन जैसे ही वो उससे कुछ खरीद के खा ले या कुछ भी करे, ठीक है, वहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। ए को रोड पे एक लेटर मिला, उसमें एक बैंक नोट था, ठीक है, और जो लेटर में जो लिखा था उससे पता चल रहा था कि ये नोट किसका है, तब भी उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये किसका बैंक का नोट है और उसने खुद इस्तेमाल कर लिया, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ए को एक पर्स मिला पैसों से भरा हुआ, उस टाइम उसे नहीं पता था कि किसका है, बाद में उसने देखा जब पता चला कि जेड का है, तभी उसने जेड को वापस नहीं किया और खुद इस्तेमाल कर लिया, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कोई इंसान है जिसकी डेथ हो रही है, उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है, तो उसका डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन भी ऑफेंस है। जैसे जेड की डेथ होती है और उसके पास फर्नीचर और मनी पैसे होते हैं, तो उसका सर्वेंट ए जो होता है वो इससे पहले कि वो पैसे और फर्नीचर का के पोजेशन किसी और इंसान के पास जाए वो अपने पास ले लेता है, तो उसने और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट,
whoever being in any manner interested with property or with any dominion over property dishonestly misappropriates or converts to his own use that property or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law. ठीक है, तो कोई भी इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है किसी और की, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट है, वो डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है या अपने फायदे यूज़ में उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, डिसऑनेस्टली उसे यूज़ या डिस्पोज ऑफ कर रहा है लॉ के वायलेशन में, तो उसे बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. Whoever in any manner, किसी भी तरीके से, interested with property वो अपने पर्सनल यूज़ में ले रहा है, violation of directions by law, directions of law, dishonestly misappropriate कर रहा है. इरेज कर दूँ ये. अगला टॉपिक हम लोग का स्टोलन प्रॉपर्टी. चोरी की प्रॉपर्टी किसे किसे माना जाएगा, इस प्रोविजन में ये बताया गया है. ठीक है, प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बिन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, तो वो प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन ट्रांसफर हुआ है बाय थेफ्ट, बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी, एंड प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन क्रिमिनली मिस एप्रोप्रिएटेड, यानी जो अभी डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन बताया था उसके थ्रू, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बिन कमिटेड इज डिजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी. तो ये सारी प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी माना जाता है. किसे किसे जो रिसीव हुई है, ट्रांसफर हुई बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. ये जो प्रॉपर्टी इसके थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, ट्रांसफर हो रही है किसी को, उसे थेफ्ट स्टोलन प्रॉपर्टी कंसिडर किया गया है प्रोविजन के अकॉर्डिंग, बैराक के अकॉर्डिंग. थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. और जो इंसान स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है जानते हुए कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो भी लायबल होता है.
इरेज कर दूँ ये, तुमने लिख लिया? ओके. Dishonestly receiving stolen property. Whoever dishonestly receives और retains, कोई भी इंसान डिसऑनेस्टली कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, रिटेन कर रहा है यानी अपने पास रख रहा है पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को, नोइंग जान पूछ के, ये जानते हुए कि स्टोलन प्रॉपर्टी, और हैविंग रीज़न टू बिलीव द सेम, या उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि हाँ ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो ये एक ऑफेंस है. डिसऑनेस्टली रिसीविंग, रिसीव कर रहा है, और रिटेनिंग. नोइंगली मतलब पता है उसे, नोइंग, और रीज़न टू बिलीव कि वो क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी है. चीटिंग, नेक्स्ट टॉपिक. Whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person. ठीक है, कि आप सामने वाले इंसान को फ्रॉडुलेंटली फ्रॉड करके, फ्रॉड कर रहे हो, और फ्रॉड करके क्या कर रहे हो, सामने वाले से कोई प्रॉपर्टी रिसीव कर रहे हो, ठीक, वो है चीटिंग. फ्रॉड कर रहे हो और जिस इंसान से फ्रॉड कर रहे हो उसे, उससे कोई प्रॉपर्टी आप डिलीवर करा रहे हो खुद को, दैट इज चीटिंग. A, by falsely pretending to be in civil services, intentionally deceives Z and thus dishonestly induces Z to let him have an on credit goods for which he does not mean to pay. He cheats. तो A गलत तरीके से प्रिटेंड करता है कि मैं सिविल सर्विसेज में हूँ, ठीक है, और Z को ऐसा बिलीव कराता है वो, और फिर उससे कुछ फ़ायदे उठाता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं करता है, तो वो चीटिंग है. चीटिंग बाय पर्सोनेशन होता है कि ए पर्सन इज सेट टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन. ठीक है, जैसे मैं चीटिंग कर रही हूँ, और कैसे चीटिंग कर रही हूँ, कोई और इंसान हो के मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं हूँ लाइबा, मैं चीटिंग कर रही हूँ अमन से, और मैं प्रिटेंड कर रही हूँ उसे कि मैं हूँ निखिल, तो ये होता है पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन.
हाँ वही चीज़ हो गया। पर्सोनेशन होता है कि आप हो नहीं वो इंसान, पर आप सामने वाले को बिलीव करा रहे हो आप हो दूसरे इंसान। pretending to be some other person, pretend to be some other person। नेक्स्ट वन इज मिसचीफ। हो गया। whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause, कोई भी इंसान इस इंटेंशन के साथ, कॉज करने के इंटेंशन से, या ये जानते हुए कि इससे कॉज हो सकता है wrongful loss और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, wrongful loss या डैमेज पब्लिक को या किसी इंसान को, causes the destruction of any property or any such change in any property, तब भी वो कोई प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन करता है या प्रॉपर्टी में कोई चेंज करता है तो उसे बोल, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम करता है, डिमिनिश करता है, उसे बोलते हैं मिसचीफ। इंटेंशन है कॉज करने का यहाँ पे, ठीक है, इंटेंट कॉज करने का, उसे पता है कि कॉज होगा या पता है कि इस कॉज हो सकता है, लाइकली टू कॉज। wrongful loss or damage to public or any person। और wrongful loss या डैमेज कैसे कॉज कर रहा है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम करके, ठीक है। डिमिनिश वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड मिसचीफ। और यहाँ पे सपोज करो अगर वो इंटेंशन है उसका निखिल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने का, ठीक है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज पहुँचाने का, लेकिन वहाँ पे जो है किसी और इंसान की प्रॉपर्टी वहाँ पे डैमेज हो रही है, लॉस हो रही है, तो तब क्या होगा, तभी वो लायबल होगा। इट डजेंट मैटर कि वो जिसकी प्रॉपर्टी का उसका इंटेंशन था, जिसकी प्रॉपर्टी को वो इंटेंट कर रहा था हार्मफुल लॉस करने को, उसके बजाय अगर किसी और की हो जा रही प्रॉपर्टी का लॉस, तभी वहाँ पे वो लायबल होगा इक्वली। ए जो है जेड का एक आइस हाउस है, आइस की बर्फ़ की फैक्ट्री होती है ना, उसमें पानी छोड़ देता है ढेर सारा इस इंटेंशन के साथ कि जो जेड की फैक्ट्री में जो आइस है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाए, तो उसका नुकसान होगा ना यहाँ पे, तो क्या हुआ है, मिसचीफ। ए है, ये जेड है, जेड की आइस फैक्ट्री है, आइस हाउस है, इसने पानी छोड़ दिया, वाटर, ठीक है, बहुत सारा, ताकि क्या हो, बर्फ़
मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे मिसचीफ कर रहा है। अब मेरी ये वॉच है, ठीक है। अब आप जान पूछ के मेरी वॉच किसी नदी में फेंक दो, तो यहाँ पे मिसचीफ हो रहा है। सामने वाले की प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो या उसकी वैल्यू कम कर रहे हो। इरेज कर दो ना। कोई रिंग है या वॉच है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। कोई रिंग है, सपोज करो ए ने बी की रिंग को जानबूझ के एक रिवर में फेंक दिया, तो ये मिसचीफ हो गया। नेक्स्ट वन इज क्रिमिनल ट्रेसपास। Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to insult or annoy any person in possession of such property। तो एक ट्रेसपास होता है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेसपास हो गया। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? आप ट्रेसपास कर रहे हो, आप किसी के घर में घुस रहे हो कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वो हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास विद इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस। या फिर जब आप गए उसके घर में तो आप लॉफुली गए, ठीक है, कोई इंटेंशन के साथ नहीं गए ऐसे, लेकिन जाने के बाद आपका वहाँ पे इंटेंशन चेंज हो गया। जाने के बाद आप उसे कुछ अपशब्द कह रहे हैं, कुछ गलत वर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है, उसे डिफेम कर रहे हैं या कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। जब क्रिमिनल ट्रेसपास होता है तो इंसान पूरा ही, भले ही उस घर के अंदर पूरा ना घुस पाया हो, ठीक है, हाउस ट्रेसपास की अगर बात करें, एक उसका पैर भी अगर अंदर चला गया, एक बॉडी पार्ट अंदर गया हाउस के अंदर, तो उसे हाउस ट्रेसपास माना जाता है। जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी जाए। हाउस ट्रेसपास किसे बोलते हैं? तो कोई भी इंसान जो क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है किसी बिल्डिंग में या टेंट या वेसल में, मतलब ऐसी जगह जाके जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोग रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हाउस ट्रेसपास। नेक्स्ट वन इज हाउस ब्रेकिंग। एक होता है हाउस ब्रेकिंग, एक होता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अगर हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज हो रहा है, यानी सनसेट और सनराइज के बीच में हो रहा है, तो वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होता है। अब हाउस ब्रेकिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो अ पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग हु कमिट्स हाउस ट्रेसपास इफ ही इफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट इन एनी ऑफ द 6 वेज। तो 6 तरीके दे रखे हैं, 6 वेज दिए हो, तो इस तरह से अगर वो हाउस ट्रेसपास कर रहा है तो यानी वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, मतलब वो किसी घर जा घुस रहा है इस तरह से, इन 6 तरह के से 6 वेज में, तो हाउस ब्रेकिंग उसे बोलते हैं। इफ ही इंटर्स और क्विट्स थ्रू अ पैसेज बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबेटर और ऑफ द हाउस ट्रेसपास
अगर कोई पैसेज बना के वो जा रहा है, ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे किसी का घर है तो एक जो डोर होता है, आप डोर से जाओगे आओगे ना, अब तुमने कोई उसमें होल कर लिया, उससे गए, तो ये हाउस ब्रेकिंग होता है, पैसेज के थ्रू, यानी पैसेज के थ्रू गए, पहला हमारा हो गया, ठीक है। If he enters or quits through any passage not intended by any person other than himself or an abettor of the offense for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing, और जी वो या तो जो है दीवार कूद के आ रहा है, ठीक है, या विंडो से आ रहा है, ऐसे जगह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है जहाँ जो यूजुअली यूज़ नहीं करा जाता है घर में एंट्रेंस के लिए, ठीक है। क्लाइंबिंग, वॉल, कोई लॉक खोल के, ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा लॉक वाला, दो ही हो गए कि तीन हो गए, ठीक है। एक हो गया कि कोई तुमने वही जो मैंने होल वाला बताया, कोई पैसेज तुमने खोल के किया, ठीक है, पैसेज ओपन करके। या तो आप क्रिमिनल फोर्स या सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। या किसी इंसान को डरा धमका के असॉल्ट के साथ, ठीक है, और थ्रेटनिंग एनी पर्सन विद असॉल्ट। इसके इलस्ट्रेशन बता रही हूँ। एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग अ होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। तो मैंने वही बताया था होल वाला ना, कई बार चोर होल करके घर में घुसते हैं चोरी करने के लिए, तो वही है। या विंडो से आ रहा है, एक कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू अ विंडो, दिस इज हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यही हो गया सनसेट और सनराइज के बीच में अगर हो रही हाउस ब्रेकिंग, तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। नेक्स्ट वन इज फोर्जरी।
इरेज करूँ? Whoever makes any false documents or false electronic record or part of a document or electronic record with intent to cause damage or injury to the public or to any person, तो कोई भी इंसान जो फॉर्जरी होता है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे हो, ठीक है, या कोई फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और उससे आप इंजरी पहुंचा रहे हो पब्लिक को या किसी इंसान को. false documents, making of false documents और उससे आप क्या कर रहे हो? इंजरी पहुंचा रहे हो किसी इंसान या पब्लिक को. इंजरी टू पब्लिक और एनी पर्सन.